चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एबीएक्स कैश के चेयरमैन विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर ईडी की कार्रवाई और भाजपा के कथित संबंधों को लेकर भी आरोप लगाए। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि गिरफ्तार विकास गर्ग की राजनीतिक पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विकास गर्ग भाजपा दिल्ली के आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं और पूर्व भाजपा विधायक नंदकिशोर गर्ग के बेटे भी। बघेल ने कहा कि ईडी ने उन्हें 1200 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि उनसे जुड़ी 900 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को भाजपा के शीर्ष स्तर का संरक्षण प्राप्त था। उनका दावा है कि कथित आर्थिक लेनदेन को लेकर अंदरूनी विवाद सामने आने के बाद ही जांच एजेंसी सक्रिय हुई। उन्होंने ये भी कहा कि विकास गर्ग को इस नेटवर्क से हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज या फिर अन्य कोई साक्ष्य सार्वजनिक तो नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए यानी जिक्र करते हुए कहा कि महादेव ऐप के खिलाफ सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। उनके अनुसार उस दौरान 72 एफआईआर दर्ज हुए थे और 400 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हजारों बैंक खातों को सीज किया गया और एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक उपकरण भी जब्त किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने और इसके संचालकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा गया था। ऐसे कई आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से लगाए गए। उनका कहना है कि जब सत्ता में उनकी सरकार थी तो उस दरमियान महादेव ऐप में जो धांधली हुई और जो ये फर्जीवाड़ा पूरा सामने आया, इसको लेकर सरकार ने गिरफ्तारियां भी की थी, एफआईआर भी किए थे। लेकिन अब चूंकि एक गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी ये भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई वो कौन है, किस पद पर है, क्या है, मतलब उसकी जो निजी जानकारी है वो सार्वजनिक तौर पर छुपा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तार विकास गर्ग की एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक पहचान है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विकास गर्ग भाजपा दिल्ली के आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं और पूर्व भाजपा विधायक नंदकिशोर गर्ग के बेटे भी हैं। बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी ने उन्हें 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनसे जुड़ी 900 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को भाजपा के शीर्ष स्तर का संरक्षण प्राप्त था। ये गंभीर आरोप भूपेश बघेल की तरफ से लगाया गया। साथ में उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया कि आर्थिक लेनदेन को लेकर अंदरूनी विवाद सामने आने के बाद ही जांच एजेंसी सक्रिय हुई। उन्होंने ये भी कहा कि विकास गर्ग को इस नेटवर्क से हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज फिलहाल पेश नहीं किए हैं, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिन्हें वो सार्वजनिक कर सकें। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि जब उनकी सरकार थी तो महादेव ऐप के खिलाफ सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने ही शुरू की थी। उनके अनुसार उस दौरान कुल 72 एफआईआर दर्ज किए गए थे और 400 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हजारों बैंक खाते सीज किए गए थे और एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए थे। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी हटाने के लिए संचालकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था। ऐसे कई आरोप भूपेश बघेल की तरफ से दागे गए हैं। हालांकि अब बीजेपी इन आरोपों पर क्या सफाई देगी ये हर किसी को इंतजार है और ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि महादेव बेटिंग ऐप की राजनीति एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं उसकी तरफ से बीजेपी जवाब देगी। अब जवाब में वो क्या उनके खिलाफ बात कहती है ये आने वाला समय बताएगा। जो भी आरोप लगे हैं उन पर क्या सफाई बीजेपी देगी, इस बात का सभी को इंतजार है।